हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आपको पढ़ाया था कि बेसिक के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आपको जो मैं आपको रेशियो पढ़ाने वाला हूँ वो रेशियो बनते कैसे हैं, और जो भी आप फॉर्मूले पढ़ते हो सीआई के, वो फॉर्मूले आते कैसे हैं। तो उसके कुछ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और एक ट्री मेथड मैंने वहाँ पर एक डिटेल में आपको समझाया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज के लेसन की। आज हम बात करेंगे कि रेशियो मेथड को हम कैसे यूज़ लेंगे। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको 3 साल के रेशियो निकालना सिखा दिया था, एक 4 साल का रेशियो निकालना बाकी रह गया था। तो आज की वीडियो में पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको रेशियो मेथड का यूज़ बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए पूरी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, पहले मैं बताता हूँ कि 4 साल का आपको रेशियो कैसे निकालना है। ठीक है, 4 ईयर रेशियो। देखिए, हम मानते हैं कि प्रिंसिपल जो है आपका वो मान लेते हैं कि 10,000 रुपये है। प्रिंसिपल जो है आपका वो है 10,000 रुपये। ठीक है, रेट में मानता हूँ आपकी 10% और टाइम मानता हूँ मैं 4 ईयर। ठीक है, देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं, आपको पता होगा कि 1, 2, 3 और 4 साल का निकाला है, इसलिए मैं 4 लिख लिया। तो फर्स्ट में क्या आता है आपका, ओनली ऐसा ही आता है। तो 10,000 का 10% के रेट से पहले साल का ऐसा ही कितना होगा, तो आप कहोगे 1,000 रुपये। ऐसा ही तो आपका हर साल बराबर रहेगा, दूसरे साल भी ऐसा ही बराबर रहेगा, तीसरे साल भी आपका ऐसा ही बराबर रहेगा, और चौथे साल भी आपका ऐसा ही क्या रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन होता क्या है आपका, अगर आप सेकंड ईयर की बात करो तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो यानी कि आपको जो ब्याज मिला है 1,000 रुपये पहले साल, इस पर भी ब्याज लगेगा। तो 10% निकालोगे आपका, तो 1,000 का 10% कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 100 रुपये आ गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं आप लोग, मैंने कहा था कि आप इसको जस्ट क्या कर दिया करो, डबल कर दिया करो 3 साल के अंदर। डबल इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये जो 100 रुपये होता है, ये आप 1,000 पे निकालते हो 10%। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब आपका जो ब्याज लगेगा थर्ड ईयर, वो इस पेपर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। तो 2,000 का क्या निकालोगे, 10% तो कितना आएगा, 200 आएगा। इसलिए आप लोग क्या कर दिया करो, डायरेक्टली 100 का क्या कर दिया करो, डबल कर दिया करो। फिर देखिए, हमने इसका निकाल चुके। अब ये 100 रुपये है, इस पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि इसका भी निकालेंगे 10%। तो 10% कितना आएगा बताइए, ये आएगा आपका 10 रुपये। ठीक है, वैसे हम बात करते हैं तीसरे साल की। तीसरे साल की हम लोग बात करते हैं, 1 मिनट वेट करो। ठीक है, तो तीसरे साल की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अब क्या करेंगे, ये 100 है, ये 200 है, इसको लिख देंगे हम 3 गुना डायरेक्टली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर डबल होता है, चौथे साल के अंदर क्या होता है, पर 3 गुना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आया कैसे, वो देखिए, आपका ये 3,000 है, क्या 1,000 रुपये ब्याज लगेगा, 2,000 रुपये ब्याज लगेगा, फिर इस पर ब्याज लगेगा, यानी कि तो टोटल कितने ब्याज लगेगा आपको, 3,000 रुपये। ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 3,000 रुपये फिर निकालोगे 10%, तो कितना आएगा, 300 आएगा। फिर क्या करते हैं आप लोग, इस पर निकालोगे 100 पे और 200 पे, तो 300 का कितना निकालोगे आप लोग, 10% निकालोगे, कितना आएगा, 30 आ जाएगा। फिर ये 10 बचेगा, इस पर भी 10% निकालो, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बनता है आपका, ये 4 साल का ये क्या बनता है, ट्री मेथड। इसको बोलते हैं हम लोग ट्री मेथड। क्या बोलते हैं, ट्री मेथड। और ट्री मेथड ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके जब अच्छे क्वेश्चन बनेंगे कि तीसरे साल का सीआई निकालो, तीसरे साल का -2 साल का सीआई निकालो, 4 साल का सीआई -3 साल का सीआई निकालो, या 4 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई माइनस कर दो। तो ऐसे जब क्वेश्चन बनेंगे तो आपका ट्री मेथड ही काम आएगा, आपके वहाँ फॉर्मूले काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, अब वैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ से रेशियो कैसे निकल के आएगा। देखिए, ये 1,000 कितनी बार आ रहा है, तो आप कहोगे कि 4 बार आ रहा है। 1,000 जो है आपका कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 100 कितनी बार आ रहा है, 100 देखिए, 100 यहाँ पर आ रहा है, 100 2 बार यहाँ पर आ रहा है, 100 3 बार यहाँ आ रहा है। तो 3 और 2 5 और 1 6, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है आपका, 6 बार आ रहा है 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए, आपका जो ये 10 है, ये 10 है, कितनी बार आ रहा है, देखिए 3 बार तो यहाँ पर आ रहा है और 1 बार यहाँ पर आ रहा है। तो कितनी बार टोटल आ रहा है, आप कहोगे कि 4 बार आ रहा है। वैसे देखिए, ये 1 कितनी बार आ रहा है, तो कहोगे 1 बार आ रहा है। तो इस तरीके से ये रेशियो बनता है आपका 4 6 4 1, 4:6:4:1। तो ये आपका 4 साल का क्या बनता है, रेशियो बनता है। 4 ईयर क्या बनता है आपका, रेशियो बनता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है, बाकी आपको ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, देखिए आप लोग, अब इनका कैसे यूज़ लेंगे हम लोग, कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए आप लोग। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट ट्रिक तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिल जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि आपको कंप्लीट, जैसे आपके अगर जितने भी क्वेश्चन आए तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओ, चाहे वो प्री का हो,
चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो सीजल प्री का हो, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो सीजल मेंस का हो, या फिर कैट लेवल का हो, सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे अगर आपने ये पूरी वीडियो आपने ढंग से देखी है तो। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको करवा ही दूंगा, उसकी तो आप टेंशन करो ही मत। चलो हम लोग इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं एक बार। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपका। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि देखिए 2 साल का जो रेशियो होता है, 2 साल का जो रेशियो होता है CI का, वो होता है 2:1 होता है। 3 साल का जो CI का रेशियो होता है वो होता है आपका 3:3:1 होता है। 4 साल का जो होता है वो रेशियो होता है आपका 4:6:4:1। तो ये रेशियो क्या करना है आपको ढंग से याद रखना है। ठीक है, अब इनको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए आप लोग। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपको, जैसे आपको निकालना हो कि CI और SI का डिफरेंस निकालना है आपको। CI और SI का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो आप लोग फॉर्मूला याद रखते हो P/R/100 की पावर का स्क्वायर, ऐसे आप लोग फॉर्मूला याद रखते हो 2 साल के लिए। वैसे आप 3 साल का भी याद रख लेते हो, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखनी नहीं है, आपको डायरेक्टली सोल्व करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि आपका 1000 रुपये है। आपका कितना है, 1000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है। 1000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट आपकी कितनी है, 10% है। तो मुझे बताइए 2 साल का CI और SI का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये आप लोग बताइए। तो देखिए अब आप कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है कि रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। 2 साल का CI का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो 1 वाली इधर वाली जो वैल्यू आती है ये हमेशा क्या होती है आपकी, ये आपकी डिफरेंस होती है। और इधर वाली जो रेशियो होती है वो किसकी वैल्यू होती है आपकी, वो होती है आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू। ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, ठीक है ना, ये हमेशा होती है SI। ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है ये SI होती है, और ये होती है डिफरेंस। SI और CI का क्या होता है, डिफरेंस होता है। और अगर इस टोटली बात करो पूरे की, तो पूरा क्या होता है, ये पूरा का पूरा रेशियो अगर बात करें तो ये होता है आपका CI। ठीक है, इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो रेशियो कितना आपका 2:1 है आपका। तो देखिए अगर मैं निकालूँ 10% निकालूँ उसका 1000 रुपये का, तो 10% कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 1000 रुपये 100 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब जो आपका 100 रुपये आया है इसका भी क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे, तो आप कहोगे कि 10 रुपये आ गया। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है कि 2 साल का CI और SI का डिफरेंस निकालना है। तो सिर्फ मैंने कहा आपको इस वाले को छोड़ दो, फर्स्ट वाले को छोड़ दो, तो वही आपका क्या बनता है, डिफरेंस बनता है। तो 1 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो 10 ही क्या आ गया आपका आंसर आ गया। देखिए इतना आसान टॉपिक है आपका। और इसमें अगर आपको SI निकालना है 2 साल का, SI निकालना है 2 ईयर का, तो क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाला क्या होता है आपका SI होता है, तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। CI निकालना है तो सबको जोड़ दो, 200 + 10, ये पूरा होता है टोटल। 2 से करेंगे 200 और 1 को करेंगे 10 से, तो कितना आ गया, 210। तो इस तरीके से आप लोग इनका आसानी से रेशियो मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब लोग क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना। ये तो आपका बेसिक था आपका। अब लोग हम क्वेश्चन करने की शुरुआत करते हैं यहाँ से कि रेशियो मेथड आपका कैसे काम आते हैं, तो उसकी हम लोग अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। पहला क्वेश्चन मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझना एक बार। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका, तो पहला क्वेश्चन मैं 4 साल के लिए लेता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ 4 साल के लिए। जैसे आपको देखा है प्रिंसिपल दे रखा है आपको 10,000 रुपये। मैं 10,000 क्यों ले रहा हूँ और रेट 10% क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको एक बार आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में, माइंड में एक बार सेट हो जाए। उसके बाद मैं आपको फिर लूँगा नए क्वेश्चन 8.5% रेट, 12% रेट, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये है, रेट आपकी कितनी है, 10% है। ठीक है, और टाइम आपका 4 ईयर। तो आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है 4 ईयर का CI और SI का। अब मुझे बताइए, आपने तो फॉर्मूला 2 साल का और 3 साल का ही पढ़ रखा है। आपने जो डिफरेंस का जो फॉर्मूला है आपका, डिफरेंस का जो फॉर्मूला है आपका, वो 2 साल का पढ़ रखा है आपने, P/R/100। ऐसे ही आपने 3 साल का पढ़ रखा है। फिर आप लोग 4 साल का याद करोगे, फिर आप 5 साल का, भाई कितना याद करोगे आप लोग, कितना रटोगे आप लोग। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है फॉर्मूला रटने की। तो देखिए आपको पता है कि 4:6:4:1, ये क्या होता है आपका रेशियो होता है 4 साल का। अब मैंने क्या कहा आपसे कि जो फर्स्ट वाला होता है ये सिर्फ ऐसा ही होता है, और इधर वाला जितना ही बचता है, फर्स्ट वाले को छोड़ के जितना भी बचता है आपका, ये वाला जितना भी बचता है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका क्या, डिफरेंस होता है। जैसे मैं कहूँ कि 3:3 साल की बात करता हूँ, तो फर्स्ट वाले को छोड़ दो, तो ये वाला जो बनेगा, ये 3 साल का क्या बनेगा, CI और SI का क्या बनेगा, डिफरेंस बनेगा। ये आप लोग ध्यान रखना,
2:1 के अंदर फर्स्ट वाले को छोड़ दो, इधर वाला क्या बनता है आपका डिफरेंस बनता है। तो फर्स्ट वाले को छोड़ के जो बाकी बचता है वो क्या बनता है आपका, वो बचता है आपका डिफरेंस बचता है। ठीक है, तो देखिए आगे तो बात करते हैं इसकी। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 10,000 का निकालेंगे 10%। तो 10,000 का 10% कैसे निकालोगे आप लोग, तो कितना आ जाएगा, आप निकालोगे 1,000 रुपये आ गया। फिर क्या करोगे, फिर अब जो 1,000 रुपये आया है इसका भी क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे, कितना आएगा 100 रुपये। अब जो 100 रुपये आया है इसका भी 10% निकालेंगे तो वो कितना आएगा आपका 10 रुपये। फिर 10 रुपये का भी 10% निकालोगे कितना आएगा 1 रुपये। 10% निकाल सकते हैं ना आप लोग, है ना। तो देखिए फिर क्या करेंगे हम लोग, मैंने क्या कहा आपसे, ये वाली इधर वाली जो वैल्यू आएगी इसको छोड़ दिया करो आप लोग, सिर्फ इधर वाली को जैसे छोड़ दोगे आप लोग तो ये तो क्या आता है आपका ऐसा ही आता है, ये क्या आता है आपका ऐसा ही आता है 4,000। 4 को उससे गुणा करो कितना आएगा 4,000 आएगा। और ये पूरा आता है CI, तो CI में से ऐसा ही माइनस करते हो तो क्या यही बचता है क्या आपका, तो क्या बचता है डिफरेंस बचता है। तो आप डायरेक्ट कर लिया करो ये वाला रेशियो, जैसे यार निकालोगे क्या निकालोगे, देखिए 6 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 600, 4 से गुणा करो 40 और प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 641। तो ये क्या आ गया आपका 4 साल का SI और CI का क्या आ गया डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से आप लोग उसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, आपका रेशियो मेथड से सोल्व करना बहुत आसान होता है, बस आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ रेशियो याद कर लिए और आपको आ गया, आपको इसका अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। चलो हम लोग अब क्वेश्चन सोल्व करते हो, 10% रेट को हटा के अब नए क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको जो रेट दे रखी है, आपको जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 12.5% दे रखी है रेट। ठीक है, 1 मिनट में क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। तो क्वेश्चन क्या है आपका, रेट जो है आपकी वो दे रखी है 12.5%। आपकी जो रेट है वो 12.5% है, टाइम जो है आपका वो है 3 साल। ठीक है, और आपको दे रखा है CI और SI, इनका जो डिफरेंस है कितने साल का, 3 साल का, वो दे रखा है 12.50। ये 3 साल का है, ठीक है 3 ईयर का है। आपको निकालना है प्रिंसिपल। अब इसको आप लोग सोल्व करो। देखिए अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप बेसिक से मैंने बताया रेशियो मेथड, इससे आप सोल्व करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए कैसे मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे बताइए रेट आपकी कितनी है 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होता है पहले बताइए। तो आप कहोगे 12.5 होता है आपका 1/8। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज में आपको मैं पढ़ा दूंगा एक बार, बाकी अभी आप लोग याद रख सकते हो कि 1/8 होता है आपका। और आपको बात करनी है 3 साल की। तो 3 साल की हम क्या करते हैं, इसका क्यूब ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसका जो प्रिंसिपल है वो मान लेते हैं 8 का क्यूब यानी कि 512। हम क्यूब ही क्यों मानते हैं, ताकि आपकी जो आप जैसे आप लोग इसका परसेंटेज वैल्यू निकालोगे, भाई इसका क्या निकालोगे आप लोग 1/8 निकालोगे तो वो क्या है फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो कटता जाएगा। तो इसलिए आप क्या करते हो, अगर 3 साल का है तो आप क्यूब निकाल लिया करो, 2 साल का है तो स्क्वायर निकाले करो, और अगर 4 साल का पूछे आपसे तो 8 की पावर 4 कर दिया करो। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कैलकुलेशन की। ठीक है, तो कितना आ गया 8 की पावर 512 आ गया, मान लिया 512 मान लिया। अब प्रिंसिपल जैसे मैंने 512 मान लिया, आपको पता है जो रेशियो होता है वो रेशियो कितना होता है आपका 3 साल का 3:1 होता है, ये आपको पता होगा। तो मुझे बताइए आपने प्रिंसिपल माना है 512, तो देखिए 512 का मैं क्या निकालूंगा 1/8 निकालूंगा। 512 का मैं क्या निकालूंगा 12.5% मतलब 1/8। तो 1/8 निकालूंगा कितना आएगा बताइए 64 आएगा क्या। फिर मैं इसका 1/8 निकालूंगा तो वो कितना आएगा 8 आएगा, और फिर मैं इसका 1/8 निकालूंगा कितना आएगा 1। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको जो डिफरेंस दे रखा है, और मैंने क्या कहा आपसे डिफरेंस कौन सा होता है, फर्स्ट वाले को छोड़ दो वही डिफरेंस होता है। तो 8 × 24 + 1, 24 + 1 कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। तो मुझे बताइए ये 12.50 जो वैल्यू है वो कितने की है 25 की है। और क्या निकालना है आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल हमने कितना माना है 512, प्रिंसिपल कितना माना है 512। सोल्व कर लो, पॉइंट को उठा दो यहाँ से एक बार। तो 25 से काट दो 5 बार, 50 से काट दो 2 बार। सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका 256। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल आ गया। देखिए कितना आसान हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको रेट रखिए 12.5%, तो मैंने क्या कर दिया इसको फ्रैक्शन तोड़ लिया 1/8। टाइम दे रखा है आपको 3 साल। CI और SI का डिफरेंस आपको दे रखा है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो मैंने क्या कर लिया रेट को जैसे मैंने 1/8 माना, तो अगर मैंने प्रिंसिपल हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल नहीं दे रखा हमको तो प्रिंसिपल हम क्या करेंगे इसका मल्टीपल मान लेंगे कोई भी। तो देखिए मैंने जैसे आपको 1/8 आया तो मैंने 8 का क्यूब लिया। क्यूब क्यों लिया, क्योंकि आपको 3 बार आपका 1/8 निकालना है। आपको रेट कितनी आपकी 1/8 है आपकी, इसलिए मैंने 8 का क्यूब ले लिया। तो कितना आ गया 512। तो फिर मैंने क्या लगा दिया इसमें रेशियो मेथड लगा दिया 3:3:1। तो मैंने क्या करा इस 512 का निकाला 1/8 तो कितना आया 64। फिर मैंने
अब जो आया 64, इसका निकाला 1/8 कितना आया 8। फिर मैंने क्या करा 8 का निकाला 1/8 तो कितना आ गया 1। तो ये वाला बचा हुआ क्या होता है, वो डिफरेंस होता है। ये आपका आंसर है। अगर आपसे पूछता कि CI कितना है तो CI तो टोटल ही है, तो टोटल के ये टोटल रख देते आप लोग, ठीक है। अगर आपसे पूछता SI तो ये वाला SI होता है, इधर वाला क्या होता है आपका SI होता है। तो इस तरीके से आप लोग फटाफट सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि बहुत ही आसान है। अगर आप रेशियो मेथड से सोल्व करते हो तो क्वेश्चन सोल्व करना आपका बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। आपको रेट दे रखी है 11 सही 1/9%, ठीक है। और टाइम आपको दे रखा है 3 साल, और आपको CI और SI का जो डिफरेंस है 3 साल का वो दे रखा है 5.60, ठीक है। आपको निकालना है प्रिंसिपल, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो देखिए कैसे सोल्व कर पाओगे। तो मैंने क्या कहा था आपसे, 3 साल का जो रेशियो होता है वो कितना होता है आपका 3:1 होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा 11 से 1/9 कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 1/9 होता है, ठीक है। ये आपको 1/9 होता है। कम से कम आपको 20 तक तो आपको याद होना ही चाहिए रेशियो, ठीक है ना भाई। 1% कितना होता है, 2% कितना होता है, 3%, 4%, 5%, 10%, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 1/2 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है फ्रैक्शन के अंदर, परसेंटेज के अंदर। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए परसेंटेज के अंदर। तो देखिए, तो मैंने क्या करा, रेट अगर आपकी 1/9 है, रेट अगर आपकी 1/9 है और आपको 3 साल बोला है, तो हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल आपको नहीं दे रखा तो प्रिंसिपल क्या करेंगे, हम 9 का क्यूब मान लेंगे। 3 साल का है इसलिए 9 का क्यूब मान लेंगे, तो कितना आ जाएगा 729। बस इतना ही सोल्व करना है आप लोगों को। फिर क्या करना है, देखिए 1/9 है तो 729 का 1/9 निकालोगे तो कितना आएगा बताइए। 1/9 से आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 81 बचेगा आपका। अब जो 81 आया फिर इसका 1/9 निकालो। मैंने क्या किया, 729 का निकाला 1/8 तो कितना आया 81, कितना आया 81। अब जो 81 आया है उसका भी मैंने, सॉरी है ना 1/9 है ये, इसका भी मैंने क्या निकाला 1/9 निकाला तो कितना आएगा 9 आएगा। फिर एक आपका जो 9 आया है इसका मैंने वापस 1/9 निकाला तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, आपसे क्या बोला है, डिफरेंस बोला है। मैंने कहा फर्स्ट वाले को छोड़ दो, इधर वाले को छोड़ दो, तो यही क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो 9 × 27, 1 से गुणा करोगे तो 1 कितना आ गया 28, ये क्या आ गया डिफरेंस आ गया। और आपको जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 5.60, जो वैल्यू है वो 28 की है। प्रिंसिपल आपको निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल कितना माना है आपने 729। सोल्व कर लो, पॉइंट्स हटा दो 2 बार यहाँ पर, 28 से काट दो 2 बार, 20 से काट दो 5 बार, ठीक है। तो सोल्व कर लो, ठीक है। देखिए 5 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौक 20, ठीक है, 2 बचेगा, 50 25 4, यानी कि 145.8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। रेशियो मेथड देखिए कितना आसान है। और हाँ, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक तो इससे भी और शॉर्ट ट्रिक दिखा दूँगा आपको, इससे भी अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगा, वो तो आप और भी जल्दी कर पाओगे। लेकिन मैं अभी आपको रेशियो मेथड पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ मैं, देखिए आपको अगर आप और भी शॉर्ट ट्रिक करनी है आप लोगों को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि 1/9 आ गया आपका, जब भी ऊपर आपको एक वैल्यू दिखे 1/9, 1/10, 1/8, 1/7, अब वो कुछ भी नहीं करना। 9 का तो क्या करना है आपको, 9 × 27, इसका 3 गुना करना है। क्या करना है आपको, 9 का करना है 3 गुना। क्या समझा रहा हूँ देखिए, 9 का करना है 3 गुना और इसमें 1 जोड़ देना है, कितना आ गया 28 आ गया डायरेक्ट। अगर आपको डिफरेंस ही पूछे डायरेक्ट ही तो देखिए ये 5.60 जो वैल्यू है वो कितने की है 28 की, और आपको निकालनी है कितने की 729 की। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये नहीं करना चाहो तो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाई दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक तो आपको आना ही जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं क्या समझा रहा हूँ, अगर आपको दे दिया 1/8 तो ध्यान करना CI और SI का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा आपका, 8 का क्या कर दोगे 3 गुना, यानी कि 24 और प्लस 1 25। पिछले क्वेश्चन में देखना आपको 25 ही होगा, देखना आप लोग है ना। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। कोई टफ मतलब CI कोई टॉपिक टफ है नहीं, टफ तो आप लोग पढ़ लेते हो। आप क्या करते हो, आप लोग लिमिटेड चीज़ें पढ़ते हो। आपको टीचर क्या करते हैं, लिमिटेड चीज़ें पढ़ाते हैं, रटने वाली चीज़ें पढ़ा देते हैं, और आपको लगता है कि मैंने CI कंप्लीट पढ़ लिया, फिर तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, आपको पूछ लिया 3 साल का CI बताइए, चौथे साल का और दूसरे साल का CI का डिफरेंस बताइए, वहाँ पर आप लोग अटक जाते हो, ठीक है। तो आपको अटकना तो आपको है ही नहीं। जब मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ ढंग से तो आपको अटकना है ही नहीं। जैसे मैं कहूँ आपसे, रेट आपको दे रखी है 15%, फिर देखिए रेट आपको दे रखी है 15%, ठीक है। टाइम जो है आपको दे रखा है 2 साल, टाइम जो है आपका 2 साल दे रखा है, और
CI और SI का जो डिफरेंस है 2 साल का, वो दे रखा है आपको 180। तो आपको निकालना है कि CI कितना होगा, आपको निकालना है कि 2 साल का CI कितना होगा, ये आप लोगों को निकालना है। तो कैसे निकाल पाओगे, देखिए ये 2 साल का है ना, और 2 साल का ही आप लोगों को निकालना है। तो देखिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 15% का मतलब होता है 3/20, और नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग निकाल भी सकते हो। 15% निकाल सकते हो तो 15 आप लोग 100 करोगे तो काटोगे आप लोग 5×15 और 5×20, आप लोग उसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए 3/20 आ गया। फिर मैंने क्या कहा आपसे, अगर ये 2 साल है तो नीचे वाला जो भी होता है, नीचे वाली जो भी वैल्यू होती है उसी से हम क्या मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं। तो प्रिंसिपल में कितना मानूंगा बताइए, तो 20 का कर दूंगा स्क्वायर, नीचे वाली जो भी संख्या आती है उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 400 मानेंगे प्रिंसिपल। ऊपर को नहीं देखना आप लोग, सिर्फ नीचे वाली जो बेस में जो वैल्यू होती है इसकी, ठीक है ना, उसी को मानने हमने। जो बेस नीचे जो वैल्यू होती है इसकी, उसको क्या मानेंगे हम लोग, प्रिंसिपल मान लेंगे। और अगर आपका 2 साल का है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 साल का है तो क्यूब कर देंगे, और 4 साल का है तो पावर 4 कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा था आपसे, आपको निकालना है रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड क्या होता है आपका, तो रेशियो मेथड रेट कितनी है आपकी 3/20, और 2 साल का जो रेशियो होता है, 2 साल का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1, ठीक है। तो मुझे बताइए, अब मैं 400 आ गया, अब मैं क्या करूँगा 400 का निकालूंगा कितना, 3/20 निकालूंगा, तो कितना आएगा, 20 से कट जाएगा ये, आपका हो गया कि कितना आ गया, 60 आ गया। अब जो भी 60 आया आपका, इसका वापस से क्या निकालोगे, 3/20 निकालोगे, तो 20 × 60, 3 से कितना आ गया, 9 आ गया। मैंने क्या कहा, इसको छोड़ दो आप लोग, तो यही क्या होती है, यही वैल्यू क्या होती है, यानी कि 9 से गुणा करोगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 1 से गुणा करोगे 9 को तो 9 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो होती है आपकी क्या होती है, डिफरेंस की वैल्यू होती है, और डिफरेंस की वैल्यू आपको दे रखी है 180। 180 जो वैल्यू है वो 9 के बराबर है। और क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है CI। ध्यान से समझना, CI क्या होता है, मैंने आपको बताया था, CI होता है पूरा। CI जो होता है ये पूरा का पूरा क्या होता है, CI होता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है आपका, CI होता है। तो CI निकाल लो आप लोग। अब देखिए 60 दूनी 120 प्लस कितना आ गया, 9 एकम 9, तो 129। ये पूरा पूरा क्या होता है आपका, CI होता है, ठीक है ना। ये वाला तो होता है आपका, ये वाला तो होता है डिफरेंस, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला होता है आपका क्या होता है, SI, और ये पूरा का पूरा क्या होता है आपका, CI होता है। तो 180 वैल्यू कितने की, 9 की है, और CI निकालना है तो 129 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 9 से काट दो 2 बार और सोल्व कर लो, कितना आएगा देखिए, 2 9 18, 2 दिन 4 5, 2 एकम 2, तो 2580 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसान है, कितना आसान है इनको सोल्व करना। बस आपका बेसिक तो आपको क्लियर करना है आपको। और आप स्टार्टिंग में घबरा जाओ कि नहीं मैंने तो फ्रैक्शन मेथड पढ़े हैं, मैं तो 8 से 9 हो गया, 10 से 11 हो गया, मैं तो वही मेथड आता है। अगर आप एक ही मेथड को रट के बैठ जाओगे तो आप नए क्वेश्चन कैसे कर पाओगे बताइए, हैं। तो आपको दिमाग को खोल के रखना है, जो भी आपको चीज़ सीखने को मिले आपको उसको याद में रखना है। आपका टाइम तभी बचेगा। CI के करने के कम से कम 5 या 6 तरीके होते हैं, और आपको 5 या 6 तरीके आने चाहिए। कौन सा तरीका कहाँ लगाना है ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ये आपको किससे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, और इसका कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। देखिए रेशियो मेथड मैंने आपको करवा दिया, अब मैं इसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको लगेगा कि हाँ रेशियो मेथड बहुत ही अच्छा काम का है, ठीक है। तो देखिए रेशियो मेथड कितना काम का है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको दे रखा है प्रिंसिपल 10,000 रुपये। फिर समझना, प्रिंसिपल जब भी मैं आपको कोई नया चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं प्रिंसिपल आपको 10,000 और रेट 10% इसलिए मानता हूँ ताकि आपको उसका बेसिक और कॉन्सेप्ट आपको पता तो लगे। क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग, है ना। तो पहले मैं आपको सिंपल चीज़ों से मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरी आदत है हमेशा ये। और आपको जो रेट है वो दे रखिए आपको 10%, रेट दे रखिए आपको 10%, और आपको निकालना है CI जो है आपका 3 साल का CI, और CI आपको दे रखा है 2 साल का। इनका जो डिफरेंस है वो निकालना है। आपको क्या निकालना है, 3 साल का CI माइनस 2 साल का CI का डिफरेंस आप लोगों को निकालना है। और आपको जो है आपको और क्या दे रखा है इसमें, एक मिनट ना मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपये, रेट दे रखी है 10%, और आपको 3 साल के CI में से 2 साल का CI माइनस करना है, और वो जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों को निकालना है। देखिए आप लोग एक चीज़ समझना, आप लोग अगर आप CI जो है 3 साल के CI में से 2 साल का CI माइनस कर दोगे तो क्या आपको ये पता है क्या, आपको क्या ये पता है क्या, आपको 3rd ईयर का CI पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, 3rd ईयर का क्या पूछा है, CI पूछा है। दोनों का एक ही मतलब है भाई, CI 3 साल के CI में से 2 साल का CI माइनस कर दोगे तो क्या तीसरे साल का ही CI बचेगा, क्या तीसरे साल का ही क्या बनेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज बचेगा। तो वही आपसे पूछा है, तो दोनों बराबर एक ही बात है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है।
देखिए अब इसको हम रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, समझना आप लोग। आपको पता है कि 3 साल का जो रेशियो होता है, 3 साल का जो रेशियो होता है वो होता है 3:3:1 होता है। और आपको पता है कि 2 साल का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ये आपको पता है क्या? ठीक है, चलो आपको इतना पता है तो एक काम करो, आपको दोनों का डिफरेंस पूछा है तो आप काम माइनस कर दो। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और 1 में से कुछ नहीं गया तो 1 बचेगा। तो ये जो रेशियो आ गया ये किसका आ गया? 3 साल के CI में से अगर आप 2 साल का CI माइनस कर दोगे तो उसका रेशियो क्या बनेगा आपका? 1:2:1। अब अगर आप एक चीज़ रखना, इसको रटना नहीं है, रटना तो बिल्कुल है ही नहीं है। जब मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ तो रटना ये कोई चीज़ होती है, ये आपको भूल जाना है। आपको बेसिक आपके कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, आपको रेशियो याद रखना है, ये रेशियो अपना आप निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब सोल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको ये निकालना है क्या, तो देखिए क्या निकालना है, 10% निकाल लो। प्रिंसिपल 10,000 है और 10% रेट है, तो 10% मतलब होता है 1/10। तो इसका 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे कितना आएगा? 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 1000 आया है इसका क्या निकालेंगे, फिर से 1/10 निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। अब जो 100 आया है इसका क्या निकालेंगे, फिर से 1/10 निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। आपसे बोला है डिफरेंस बोला है, तो देखिए सोल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा देखिए। 1 से गुणा करोगे तो 1000, 2 से गुणा करोगे तो 200 प्लस 10, इनको जोड़ दो, कितना आएगा बताइए? क्या 1210 ही आएगा क्या? क्या 1210 ही आएगा क्या? तो यही क्या है आपका आंसर है। देखिए CI कितना आसान हो गया। अगर यही क्वेश्चन आप करोगे, अगर आप इसको क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना चाहो तो आप खुद देखना इसमें कितना टाइम आपको लगता है। ये बस ट्राई करना है आप लोग ना, तो उससे तो आपको कम ही अब ये तो वैल्यू आसान है इसलिए आप कर भी लोगे, लेकिन वैल्यू जैसे ही आपकी चेंज हो गई 1/8 मतलब कुछ भी चेंज हो सकती है, रेट वगैरह कुछ भी, उसमें आपको देखना इसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो कितना आसान देखिए, रेट आपको दे रखी है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, 3 साल का डिफरेंस पता है आपको, ठीक है, सॉरी रेशियो पता है, 2 साल का पता है, मैंने माइनस कर दिया तो 3 साल का और 2 साल का जो डिफरेंस आ गया वही आ गया, उसी रेशियो में मैंने आंसर निकाल लिया। देखिए कितना आसान हो गया बताइए। अभी देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग, है ना, आपको पक्का समझ में आएगा। देखिए प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000 रुपये, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 10,000 रुपये, रेट आपको दे रखी है 10%, 10% मतलब होता है 1/10, ठीक है। आगे जो दे रखा है आपको निकालना क्या है, आपको CI 4 साल का और CI जो 3 साल का, इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अभी इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि डायरेक्ट, इसका मतलब ये भी होता है कि आपको जो है 4th ईयर का, आपको जो है 4th ईयर का क्या निकालना है, CI निकालना है। एक ही बात है, 4 साल के CI में से 3 साल का CI माइनस कर दोगे तो 4थे साल का CI बचेगा क्या, तो वही आपसे पूछा है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है, आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर तो आप कन्फ्यूज हो गए नहीं है, और आपने फॉर्मूले रट रखे हैं तो आप पक्का कन्फ्यूज होगे ऐसे क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। देखिए तो मैंने आपको बताया था कि 4 साल का जो रेशियो होता है, 4 साल का जो रेशियो होता है वो होता है 4:6:4:1। वैसे जो 3 साल का जो रेशियो होता है वो होता है आपका कितना, 3:1। आपको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालो, 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3 और 1। आप क्वेश्चन देखिए कितना आसान हो गया। आप निकालो इसका 1/10 निकाल लो 10,000 का, तो आप कहोगे 1,000 आ गया। फिर क्या निकालो 1/10, फिर निकाल लो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर निकालोगे इसका 1/10 तो 10 आ जाएगा, इसका 1/10 निकालोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको जो वैल्यू आती जा रही है उसका निकालना है, 10% निकालते हुए चलना है आपको, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि हर बार आप लोग 10,000 का निकालो, आपको जो वैल्यू 1000 आ गई अब आपको 1000 का निकालना 10%, 100 आ गई फिर आपको इसका 100 का निकालना 10%, फिर 10 आ गया फिर आपको 10 का निकालना 10%। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। फिर सोल्व कर लो, देखिए कितना आसान हो गया। यह आ जाएगा आपको 1000, ये कितना आ जाएगा 300, गुणा करना है आपको इस तरीके से ना, प्लस 30 और प्लस का 1, सोल्व कर लो कितना आ जाएगा। देखिए 1003, ये आ जाएगा आपको 1331, कितना आ जाएगा 1331। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन टफ था क्या, तो क्वेश्चन टफ नहीं होते, क्वेश्चन टफ अपन खुद बनाते हैं, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होते ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, फिर आप सोचते हो कि अच्छा क्वेश्चन मैं कर पाऊँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक आप लोग पढ़ा करो, ध्यान दिया करो। अब पहली क्लास के अंदर मैंने जैसे ही बेसिक पढ़ाया था तो कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगा कि यार मैं तो शॉर्ट ट्रिक भूल जाऊँगा उसी चक्कर में। अरे शॉर्ट ट्रिक बनती कहाँ से है, शॉर्ट ट्रिक आप जो फॉर्मूले पढ़ते हो, ये पढ़ते हो, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आप स्टेप वाइज जो स्टेप होती है उनको आप लोग मन के अंदर ही कर लेते हो, वही शॉर्ट ट्रिक होती है।
तो मैंने तो आपको ये फॉर्मूले पढ़े हैं, ये शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हो आप लोग, वो तो मैं आपको निकालना सिखाई है, और आप निकालना सीख जाओगे तो शॉर्ट ट्रिक कैसे भूलोगे आप लोग। इसलिए पहले बेसिक, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। हमेशा याद रखना, डायरेक्ट ही आप लोग शॉर्ट ट्रिक याद कर लोगे कैसे काम चलेगा। तो आप लोग रट्टा मरवा रहे हो, रट्टा तो आपको मारना ही नहीं है। चलो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था ट्री मेथड। अब आप बोलोगे कि ट्री मेथड क्या होता है, यही पूछोगे, क्योंकि आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं। मेरी पहली क्लास देखो, वो पूरी की पूरी ट्री मेथड है, और अभी जो स्टार्टिंग में 4 साल का बताया था वो भी ट्री मेथड ही था। ट्री मेथड क्या होता है, पहले साल का, सेकंड साल का, 3 साल का। जैसे मैंने निकाला था 1000 1000 100 100, फिर इसका भी निकाल तो 10 10, ये 20 आया था, या कितना आया था, 1 आया था। तो ये भी क्या है, ये इसको बोलते हैं हम ट्री मेथड। इस तरीके से हम सोल्व करते हैं, इसको ट्री मेथड ही करवाते हैं। तो मैंने आपको देखना, पहली क्लास में आपको मैंने 1 साल का, फिर 2 साल का, 3 साल का करवाया था, और आज की क्लास में स्टार्टिंग में आपको 4 साल का भी बताया था ट्री मेथड। तो इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन होंगे, ट्री मेथड पे जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखना कि ट्री मेथड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, कितना अच्छा वो है। 1 मिनट, चलो हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको रेट दे रखी है 8 सही 1/3%, ठीक है, और टाइम दे रखा है आपको 2 साल, ठीक है। आपको दे रखा है सेकेंड ईयर का, ध्यान रखना 2 साल का नहीं है, ये ओनली दूसरे साल का है, पूरे 2 साल का नहीं है, ये दूसरे साल का है ओनली, ठीक है ना, दूसरे साल का है। तो सेकेंड ईयर का जो CI है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 9.10 दे रखा है। आपसे पूछा है कि टोटल CI कितना होगा। आपसे बोला है कि 2 साल का CI कितना होगा, 2 ईयर का CI कितना होगा, ये आपसे पूछा है। सेकेंड ईयर का दे रखा है, और इस सेकेंड ईयर का मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि CI जो है आपका, ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 साल का CI माइनस 1 ईयर CI। बात एक ही है, बात क्या है, एक ही है। तो मैंने आपसे कहा था कि 3 साल का, ऐसे मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन कराया था 3 वाला, ऐसे ये 2 वाला है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे कर पाएंगे, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 8 सही 1/3 होता क्या है। 8 सही 1/3 होता क्या है, पहले तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो कितने होती है बताइए आप लोग, तो आप कहोगे कि 1/15 होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होनी चाहिए, और फिर भी आपको याद नहीं है तो आप लोग निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे, 8 3 24 और 1 25/3, 25/3 होता है क्या, बटे परसेंटेज में तो 100 से करेंगे, तो 25 काट दो कितनी बार, 4 बार, कितना जाएगा 1/12, सॉरी है ना 1/12 है, गलती होगी में से 1/12 है, ठीक है। वो 6 से 2/3 होता है ना। तो देखिए 8 से 1/3 कितना हो गया, 1/12 हो गया। अब आप लोग देखो, अब इसको अगर आप लोग ट्री मेथड से करना चाहेंगे तो ट्री मेथड से कैसे करेंगे, फिर आप लोग देखना एक बार। जब भी आपको प्रिंसिपल मालूम नहीं हो, तो प्रिंसिपल में क्या मानते हैं, मैंने आपको बताया था अभी। प्रिंसिपल अगर आपको 2 साल का पूछा है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो प्रिंसिपल कितना मान लेंगे हम लोग, 144 मान लेंगे। अब देखिए, तो मुझे बताइए पहले साल का और 2 साल, तो पहले साल का अगर हम 1/क्या निकालेंगे, 12 निकालेंगे, 144 का 1/12 निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो आप कहोगे कि 12, तो पहले साल तो कितना ब्याज मिलेगा, 12 मिलेगा। दूसरे साल भी 12 मिलेगा क्या भाई, ये तो ऐसा ही होता है ना फर्स्ट वाला। तो पहले साल पर आपको 12 ब्याज मिलेगा, और दूसरे साल पर 12 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ पर क्या मिलेगा, इस 12 जो आपको पहले जो ब्याज मिल चुका है इस पर भी क्या मिलेगा, 1/12 और मिलेगा, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ये आपको मैंने बताया था। तो 12 का 1/12 निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपको पता लग गया क्या भाई, मैं क्या समझा रहा हूँ। ट्री मेथड है क्या, एक्चुअली ट्री मेथड कुछ भी नहीं है, ये ऐसा ही आपका। तो पहले साल का ऐसा ही 12 होगा, दूसरे साल में 12 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी कि जो पहले आपने 12 रुपये कमा चुके हो उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा, यानी कि 12 का फिर निकालोगे 1/12 तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको जो है सेकेंड ईयर का CI जो है वो रखा है 9.10, तो सेकेंड ईयर का CI का यही है क्या, कितना है, 13 है, कितना है, 13 है। और 9.1 जो है, 9.1 वैल्यू कितने की आपकी, 13 की वैल्यू दे रखी है आप। और आपको क्या निकालना है, आपको दूसरे साल का CI निकालना है, 2 साल का CI। तो टोटल CI कितना होगा बताइए 2 साल का, तो सोल्व कर लो उसको, कितना आएगा बताइए। देखिए 12 + 13, 2 साल का जो CI होगा वो कितना आएगा, 12 + 13 तो कितना आ गया, 25। और ओनली सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर से निकालोगे तो कितना आएगा, 12 और 1 13,
यही दे रखा है आपको। 9.1 वैल्यू कितने की है, 13 की। और आपको CI निकालना है 2 साल का, तो 25 से गुणा कर देंगे, 13 से कर देंगे 7 बार, तो 0.7 आ जाएगा। और 25 अंत कितना होता है बताइए, 175, यानी कि कितना जाएगा 17.5। तो ये क्या आ जाएगा आपका CI आ जाएगा 2 साल का। तो यही आपसे पूछा है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया है, रेट आपको दे रखी है 8 सही 1/3%, तो मैंने इसको सही तरीके से ले लिया, ठीक है ना। तो 1/12 हो गया। टाइम दे रखा है आपको 2 साल, और सेकंड ईयर का आपको CI दे रखा है 9.10, और आपसे पूछा है कि 2 साल का CI बताइए। तो मैंने क्या कर दिया, प्रिंसिपल मैंने क्या मान लिया, 12 की पावर 2 मान ली। 12 की पावर 2 मान इसलिए मानी ताकि वो वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। अगर 2 साल का है तो 12 की पावर 2 कर देंगे, अगर 3 साल का होता तो 12 की पावर 3 कर देते। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको ट्री मेथड लगाया। ट्री मेथड में होता क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आया ट्री मेथड, तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देखना, उसमें आपको पक्का समझ में आ जाएगा। इसलिए तो कहता हूँ, आप जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप ध्यान दिया करो बोर्ड पे, ऐसे बातों मत लगा करो ये तो मेरे को आता ही नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। आता नहीं तभी तो पढ़ रहे हो आप लोग, नहीं आता तो ये क्यों पढ़ते हैं आप लोग, है ना। तो देखिए, तो पहले साल का SI कितना होगा 12 रुपये। तो पहले साल का SI, तो SI तो मिलेगा आपको सेकंड साल भी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो SI क्या होता है, CI क्या होता है आपका, ब्याज पर भी ब्याज होता है। तो 12 रुपये तो पहले साल मिलेगा, दूसरे साल भी 12 मिलेगा, लेकिन जो पिछले साल 12 मिल चुका है उस पर भी ब्याज और मिलेगा आपको, है ना। तो 1/12 निकालेंगे तो 1 रुपये और ब्याज मिल जाएगा। तो दूसरे साल का CI कितना आपका 13 रुपये है। तो 9 पॉइंट जो वैल्यू है वो कितने की है, 13 की वैल्यू है, और टोटल कितना है आपका 25 है। तो 25 की निकाल ली, कितना आ गया 17.5 आ गया। तो देखिए कितना आसान था। तो इसी तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे अगर आपके बेसिक क्लियर है तो। और बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आप कितनी भी माथापड़ी कर लो, आप लोगों को समझ में आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो चलो अब लोग हम अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, आपको रेट दे रखी है, आपको जो रेट है वो दे रखी है 20%, ठीक है। टाइम आपको दे रखा है, आपको मैं हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा 73 दिन, ठीक है। CI दे रखा है आपको 1240, ठीक है। आपको निकालना है प्रिंसिपल। अब लगाओ फॉर्मूला इसके अंदर, लगाओ भाई फॉर्मूला लगाओ। तो पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे कि है क्या एक्चुअल में। तो देखिए आपको पता है क्या कि 1 साल तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 73 दिन क्या होता है, 73 दिन होता क्या एक्चुअली। देखिए टोटल जो होता है आपका 365 होता है, क्या 365 होता है, और 73 निकालेंगे हम लोग। 73 निकालेंगे तो कितना से कट जाएगा ये, 5 बार कटेगा ये, तो यानी कि 1/5, यानी कि ये साल का जो है 1/5वां हिस्सा है। कितना हिस्सा है साल का, 1/5वां हिस्सा है। तो साल का कितना है पर 1/5वां हिस्सा है, बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखना इसको मैं ट्री मेथड से कैसे करूँगा, और इसको फिर मैं आपको बताऊँगा कि परसेंटेज से कैसे करेंगे। सारे तरीके बताऊँगा आपको, लेकिन अभी सब्र रखो, अभी मैं आपको ट्री मेथड बता रहा हूँ, तो अभी ट्री मेथड ही बताऊँगा आपको, है ना। एक पे ही फोकस करेंगे हम लोग अभी, ऐसे नहीं कि हम कन्फ्यूज होंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो देखिए अगर हम ट्री मेथड की बात करें तो पहले साल का और सेकंड साल का। तो पहले साल की अगर मैं बात करूँ 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 होता है कि कोई दिक्कत। तो मैंने क्या कहा आपसे कि आप प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, मानते हैं। माना प्रिंसिपल कितना मानेंगे बताइए, 2 साल का है क्या ये, 2 साल का है। 2 साल का क्यों मानेंगे, क्योंकि 1 साल का दे रखा है और दूसरे साल का कुछ दे रखा है। दूसरे साल का पूरा नहीं दे रखा है, लेकिन हम क्या करेंगे दूसरे साल का पूरा मानेंगे, ठीक है ना। तो 2 साल ही मानेंगे हम लोग। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, प्रिंसिपल कितना मान लेंगे 25 मान लेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाए आपकी आसान हो जाए। फिर देखिए प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 25 आ गया। अब क्या करोगे आप लोग, इसका निकालोगे 1/5, भाई 25 का निकालोगे 1/5 तो कितना आएगा 5 आएगा। तो 5 रुपये ब्याज मिलेगा पहले साल, दूसरे साल भी आपको 5 रुपये ब्याज तो मिलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा ट्री मेथड में क्या होता है कि क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो आप पहले जो 5 रुपये ब्याज कमा चुके हैं इसका भी क्या निकालोगे 1/5, तो कितना आएगा 1 रुपया आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना तो, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपसे कि देखिए पहले साल का CI तो 5 रुपये आ गया, लेकिन दूसरे साल का CI कितना आ गया 6 रुपये आ गया। कितना आ गया 6 रुपये आ गया। लेकिन हमें पता है हमें तो पूरा लेना ही नहीं है, ये तो पूरा आ गया दूसरे साल का, हमें तो सिर्फ 1/5 वैसा ही लेना है। क्या हमें तो पूरा लेना ही नहीं है, 1/5 से लेना है। तो हम क्या करेंगे इसको 1/5 से निकालेंगे इसका, तो कितना आ गया 6/5। तो ये 6/5 की वैल्यू सोल्व कर लो बोले से, 5 5 1 5 यानी कितना आ गया 1.2। हमको पूरा नहीं लेना है। पूरा क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आपको अगर ये 2 साल का होता है तो हम पूरा ले लेते हैं, लेकिन आपको 1 साल और कुछ दिन का दिया हुआ है, यानी कि और 73 दिन का मतलब होता है 1/5 हिस्सा। तो 1/5 लिए लेंगे, ज़्यादा लेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, इतना आप ध्यान रखना है।
तो जो आपको दे रखा है वैल्यू, आपको जो वैल्यू दे रखी है 1240, 1240 जो वैल्यू है वो कितने की है, ये पूरे CI की है, 1 साल 73 दिन का जो CI निकला है उसकी वैल्यू है CI। तो कितने आ गई बताइए, तो आप कहोगे कि 5 तो ये हो गई, 5 + 1.2 तो कितना आ गया 6.2 आ गया, कितना आ गया 6.2। तो ये कितने की वैल्यू है 6.2 की वैल्यू है। और आपको क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल मैंने कितना माना है 25 माना है। सोल्व कर लो, देखिए 1 0 आएगी तो 1 0 यहाँ पे गुणा कर दो 10, ठीक है। अब देखिए कितने बार कटेगा, ये काट दो 2 बार। सोल्व करोगे तो देखिए 25 दूना 50 तो ये आ गया आपके पास, और 2 0 और चिपका दो तो कितना आ गया 5000 रुपये। तो ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल, कितना आ गया आपका 5000 रुपये। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, आसान था कि नहीं था। अभी देखिए अब कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो उसको, आपको घबराना तो है ही नहीं। आपको पता है ये कितना है आपका 1/5%, रेट कितनी है 20%, रेट है आपकी 20% यानी कि 1/5। तो देखिए तो ये तो क्या है, पहली जो रेट होगी 5%, इनके 5 से आपको मिल रहा है ब्याज 6 रुपये। इसका मतलब होता है 5 आपका क्या है, 5 आपका प्रिंसिपल है और 1 रुपये ब्याज मिला, तो 5 पे 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो कितना हो गया अमाउंट आपका 6 रुपये हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 5 से कितना हो गया 6 रुपये हो गया। ये तो पहले साल की, लेकिन दूसरे साल क्या है पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। जो आपका जो रेट है, रेट आपकी कितनी है 20% थी, रेट आपकी 20% थी। तो क्या कर देंगे, आपको पूरा नहीं लेना है तो क्या कर देंगे 5 से 4 गुना कर देंगे, तो कितनी आ गई, जो रेट आ गई वो कितनी आ गई कि 4% आ गई। कितनी आ गई रेट, क्योंकि आपको पूरा लेना ही नहीं है, आपको तो 1/5 हिस्सा लेना है, तो रेट कितनी आ गई 4% आ गई। भाई पहले रेट थी 20%, दूसरी रेट है 4%। अब 4% का मतलब होता है 1/25, ये होता है क्या 1/25। तो कितना देगा ये 25 से कितना देगा 26 आ जाएगा। सोल्व कर लो, 25 पंजे 125, 6 से गुणा करोगे 6 3 36, ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 18, ये आएगा, सॉरी 6 3 36, 6 3 6 दूनी 12 और 3 15, 156 है ना, ये आ गया। आपको दे रखा है CI की वैल्यू दे रखी है 1240, तो 1240 है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो कितना ब्याज मिला आपको, ब्याज कितना मिला, तो माइनस कर दो, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 5 में 2 गया 3 बचेगा, तो कितना आ गया 31 आ गया। तो ये वैल्यू कितने की है 31 की है। प्रिंसिपल कितना माना है आपने 125, 125 से गुणा कर दो, कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। और 125 को आप लोग 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बताइए 5000 ही आएगा, ये आपका आंसर। तो आप कैसे भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको ट्री मेथड बता रहा हूँ, तो आपको ट्री मेथड पे आपको फोकस करना है। तो ये था आपका रेशियो मेथड और एक ट्री मेथड जो मैंने आपको आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मेरा भी थोड़ा सा आगे वीडियो बनाने का मन करे, क्योंकि 2-4 लोग पढ़ते हैं तो इससे मेरा भी मन नहीं करता, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।